खड़ूस सास का महंगे टमाटरों पर रोक। सीमा अपने 2 बेटों, बहुओं और पति के साथ रहती थी। सीमा बहुत ही ज्यादा खड़ूस औरत थी। वो अपने खड़ूसपन से पूरे मोहल्ले में मशहूर थी। स्वरा दीदी, क्या बना रही हो? शांत रह रानी, माँ की आंख लग गई है। अच्छा, आज मेरा बेबी प्याज के पकौड़े खाने का मन कर रहा था, बस वही बना रही हूँ। अच्छा। स्वरा ने जैसे ही तेल को गर्म करके उसमें प्याज का पकौड़ा छोड़ा, अचानक ही तेल ने चुन्न बुन्न की आवाज हुई, जिसकी वजह से खड़ूस सास की नींद खुल गई। अरे इस समय कौन किचन में काम कर रहा है? स्यापा, माँ जी जाग गई। अरे बोल भी। मम्मी जी, मैं हूँ। इस समय क्या कर रही है? सभी दोपहर का खाना खाकर लेटे हुए थे। सासू माँ, मेरा ना पकौड़े खाने का मन हो रहा था, तो बस वही बना रही थी। कोई पकौड़े वकौड़े नहीं बन रहे हैं। अरे गैस इतनी महंगी हो गई, ऊपर से मिर्च मसाले तेल सभी कुछ है, और ऊपर से तूने मेरी नींद खराब कर दी। माफ करना माँ, वो सीमा ने छोटी सी बात पर रानी को बहुत सुनाया और उसे पकौड़े भी नहीं बनाने दिए। अगर अब मैंने किचन से जरा सी भी खटर पटर की आवाज सुनी तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। सीमा ऐसा बोलकर लेट गई। दोनों बहुएं निराश होकर किचन से बाहर आ गईं और कमरे में चली गईं। रानी, तुमने सारी बात को अपने ऊपर क्यों लिया? क्योंकि मेरे होने वाले भतीजे या भतीजी का मन था उन पकौड़ों को खाने का, तो मैं उन पर डांट नहीं पड़ने दे सकती थी ना। स्वरा ने मुस्कुराकर रानी को गले लगा लिया। भले ही उनकी सास खड़ूस थी, लेकिन वो दोनों एक दूसरे के साथ बिल्कुल सहेलियों की तरह रहती थी। इसी तरह से दिन बीत रहे थे। सीमा का खड़ूसपन भी बस बढ़ने पर ही था। वो छोटी छोटी चीजों पर अपनी बहुओं को डांटा करती थी। एक दिन सीमा सब्जी मंडी से सब्जियां लेकर आई। सासू माँ, बोलिए, आज गोभी आलू बनाऊं या कुछ और? तूने तो यही घिसी पिटी पुरानी सब्जियां खिला खिला कर मुझे मार रखा है। मम्मी जी, अगर आप कुछ और खाना चाहती हैं तो वो बता दीजिए। अरे तेरी परेशानी क्या है बहू? मेरे सर पर सवार मत रह। अभी मेरा जरा सा दिमाग खराब है, तो तू मुझसे बात मत कर। रानी अपनी सास के पास से सब्जियां उठाकर ले आई। अब मम्मी जी को ऐसा क्या बना कर दूं जो कुछ अलग सा हो? रानी ऐसा सोच ही रही थी कि तभी स्वरा किचन में आ गई। क्या सोच रही हो? कुछ नहीं दीदी, क्या आप मुझे कोई अलग सी डिश बता सकती हो? अलग सी डिश? हाँ जरूर। क्या? तुम ना आलू मटर की सब्जी बना दो। जानती हो, वो सब्जी मेरी माँ बनाती थी, सच में बड़ी ही लजीज बनती है। सच? ठीक है, तब तो मैं वही बनाऊंगी। रानी, अभी पहले खाना बनाने से पहले मेरे लिए टमाटर और नींबू का सलाद बना दो। अच्छा। रानी स्वरा के लिए सलाद बनाने लगी। उसने सलाद के लिए 3 टमाटर लिए हुए थे कि तभी सीमा किचन में आ गई। अरे अरे अरे, ये तू क्या कर रही है? सत्यानाश हो तेरा। इन टमाटरों को क्यों काट रही है? माँ, वो जेठानी जी का। अरे भाड़ में जाए जेठानी जी। जानती है टमाटर का भाव 200 रुपए को छू रहा है। पता भी है कितनी मुश्किल से थोड़े सस्ते टमाटर ढूंढ कर लाई थी मैं। ला इधर दे। सीमा ने अपनी बहुओं से सभी टमाटरों को छीन लिया। अच्छा माँ, कम से कम भाभी के सलाद के लिए 1 टमाटर तो दे दो। बिल्कुल नहीं। माँ, सब्जी बनाने के लिए तो थोड़ा दे ही सकती हो। आज की सब्जी खटाई डालकर बना लेना। टमाटर के भाव ना बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं, इसीलिए अब से मेरे घर में टमाटर बस किसी इमरजेंसी पर ही इस्तेमाल होगा। माँ, भले ही सब्जी में मत डलवाओ, लेकिन प्रेगनेंसी की हालत में भाभी का ऐसे अपना जी मारना सही नहीं है। चुप कर। आई बड़ी मुझे समझाने वाली। सीमा टमाटरों को अपने कमरों में ले गई और उन्हें वहीं पर छिपा कर रख दिया। सीमा से रोज उसकी बहुएं सब्जी में डालने के लिए 1 टमाटर मांगती थी। माँ जी, तोरी की सब्जी बना रही हूँ, बिना टमाटरों के तो वो बिल्कुल मीठी मीठी सी बन जाएगी। प्लीज थोड़े से टमाटर दे दीजिए। सीमा ने स्वरा को घूर कर देखा और उसके हाथ में एक गला सड़ा टमाटर दे दिया। माँ, ये तो पूरा गला हुआ है। अरे ये गला हुआ नहीं है, जा इसी से सब्जी बना, वरना इसे भी छीन लूंगी। स्वरा निराश होकर आ गई और उसी गले हुए टमाटर से सब्जी बना दी। इसी तरह एक दिन स्वरा का मन टमाटर की चटनी खाने का हुआ। अरे तेरा मन महंगी चीजों का ही क्यों होता है? टमाटर बहुत महंगा है, इसीलिए कोई भी टमाटर की चटनी नहीं खाएगा बस। स्वरा बेचारी प्रेगनेंसी में भी रोज अपने मन को मार रही थी। कभी कभी जब किसी चीज को उसका ज्यादा ही मन करता तो वो अपनी सास को बोलती, लेकिन सीमा अपने खड़ूसपन की वजह से कभी भी उसे कुछ नहीं देती थी। इसी तरह से दिन बीत रहे थे और आज। माँ जी, मुझे बहुत कमजोर कमजोर सा महसूस हो रहा है, सारी हड्डियां भी दर्द कर रही हैं। लो सुन लो, सारे काम तो मैं और रानी करते हैं, तो तेरे शरीर में दर्द क्यों है? माँ, भाभी से ऐसे मत बोलिए, वो गर्भवती है, तो घर के काम तो हमें ही करने होंगे। स्वरा को सीमा की बात का बुरा तो नहीं लगा, लेकिन उसकी बात से वो बहुत उदास हो गई और अपने कमरे की तरफ जाने लगी कि तभी स्वरा को जोरों का चक्कर आ गया और वो वहीं गिर पड़ी। भाभी, भाभी उठिए। माँ जी, जल्दी से डॉक्टर को बुलाइए। सीमा ने घबराकर डॉक्टर को फोन मिलाया और साथ ही उसने अपने बेटों और पति को भी काम पर से बुला लिया। डॉक्टर ने स्वरा का चेकअप किया।
डॉक्टर, मेरी बहू ठीक तो है ना? आपकी बहू अंदरूनी बहुत ज्यादा कमजोर हो चुकी है। ये शायद पोषण की कमी की वजह से है। आपको इनका अच्छे से ख्याल रखना होगा, वरना इससे बच्चे की जान भी जा सकती है। क्या? ऐसा मत कहिए। मुझे मेरे बच्चे और बीवी को तंदुरुस्त रखने के लिए डॉक्टर साहब बताइए क्या करना होगा। कुछ नहीं, बस जब भी इनका कुछ खाने का मन करे तो इन्हें वो चीज दे देना, और साथ ही रोज 1 गिलास टमाटर का जूस भी दीजिएगा। इससे इनके अंदर की कमजोरी जल्दी भरेगी। हाँ, चलता हूँ। डॉक्टर चला गया। सभी सीमा की तरफ देखने लगे। मुझे क्यों देख रहे हो? इसमें मेरी ही गलती थी। टमाटरों के महंगे होने की वजह से मैंने स्वरा को भी इसका सेवन नहीं करने दिया था, और शायद इसी वजह से इसके अंदर इतनी कमजोरी आ गई। मैंने तो पहले ही बोला था कि प्रेग्नेंट औरत के लिए अपना जी मारना अच्छा नहीं होता है, लेकिन आपने ही मेरी बात नहीं सुनी। हाँ तो अब देखो बहू, तुम्हारी सास के खड़ूसपन ने क्या किया। अगर तुम बहू को थोड़ा थोड़ा टमाटर देती रहती तो आज ये नौबत नहीं आती। अब रोज तुम्हारे ही पैसों के टमाटर बहू के जूस के लिए आएंगे। ऐसा क्यों? अच्छा ठीक है, मैं ही पैसे दे दिया करूंगी। उस दिन के बाद से रोज सीमा के पैसों से स्वरा के जूस के लिए टमाटर आते थे। सीमा को अपने किए पर पछतावा हो रहा था। अगर वो तब अपनी बहू को थोड़े थोड़े टमाटर देती तो उसे आज ये दिन न देखना पड़ता। माँ पैसे देना, मुझे जिठानी जी के लिए टमाटर लाने हैं। दे रही हूँ। हाय मेरी फूटी किस्मत, मेरा खड़ूसपन मुझ पर ही भारी पड़ गया। अंजना की तबीयत कुछ महीनों से ठीक नहीं थी। पेट दर्द से काफी परेशान थी वो। फिर सरकारी अस्पताल के टेस्ट से पता चला कि उसे लीवर इन्फेक्शन हो गया है। तब से बस उसकी दवाई चल ही रही थी। उसके घर में बेटा ललित और बहू ही है। वो बहुत ही गरीब है। बेटा मुश्किल से गोदाम में काम करके गिने चुने पैसे कमाता था। ऐसे ही एक सुबह राधा अपनी सास को खिचड़ी बना कर देती है। माँ जी, ये लीजिए, खिचड़ी खा लीजिए। अच्छा हुआ बहू तू आ गई। मुझसे खिचड़ी नहीं खाई जाएगी। मुझे ठीक नहीं लग रहा है, पेट में दर्द हो रहा है। क्यों माँ जी, कोई तकलीफ हो रही है क्या? मैं डॉक्टर के पास ले चलूं? नहीं बेटा, घर में वैसे भी पैसे नहीं है। मेरे इस इन्फेक्शन की वजह से तुम काफी पैसे दे चुके हो। बात यहाँ तक पहुँच गई कि हम गरीब हो गए। कहाँ अच्छा खासा हम पर खेत खलियान था। नहीं बहू, तू कुछ मत कर। पर माँ जी, आपको मैं तकलीफ में नहीं देख सकती ना। मैं उनको बुला कर लाती हूँ। अरे तू चिंता मत कर, खामखा छोरा परेशान हो जाएगा। इतना कहते ही अंजना बिस्तर से उठती है कि उसके पेट में बहुत दर्द होता है। घबरा कर राधा पास के गोदाम में अपने पति को बुलाने जाती है, मगर वापस लौटने पर अंजना इस दुनिया को छोड़कर हमेशा के लिए चली जाती है। अपनी माँ की मौत से ललित और राधा बहुत निराश होते हैं। फिर उसका बड़ी मुश्किल से अंतिम संस्कार करके अपने रोजमर्रा के जीवन को जीने की चेष्टा करते हैं। लेकिन हालात तो वही थे। कभी उसे गोदाम में काम मिलता था तो पैसे आ जाते थे, वरना 2-4 दिन उन्हें भूखा ही रहकर गुजारा करना पड़ता था। एक दिन राधा कुएं से पानी लाते वक्त बेहोश हो जाती है। आसपास की औरतें उसे अपने घर ले जाती है, जहाँ एक बुढ़िया उसकी नब्ज छूते ही कहती है, अरे वाह, तुम तो गर्भवती हो। अब तुम्हें अपना और भी ख्याल रखना होगा। अगली बार ऐसा ना हो कि तुम कहीं भी गिर जाओ। भारी सामान उठाना बंद कर दो। सच में अम्मा, मैं गर्भवती हूँ। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा। वो बहुत खुश हो जाएंगे। मेरा ख्याल रखने के लिए शुक्रिया। मैं चलती हूँ, मेरे पति आते होंगे। मुझे खाना भी बनाना है। आराम से जाना बिटिया। जी अम्मा जी। फिर राधा आराम से घर पर जाती है। घर में बचे हुए दाल चावल से ही खाना बना देती है। शाम को जब उसका पति घर आता है तो वो बड़ी खुशी के साथ उसे पानी देती है। अरे क्या बात है राधा, आज तुम बड़ी ही खिली खिली लग रही हो। हाँ, बात ही कुछ ऐसी है। आप पिता जो बनने वाले हैं और मैं माँ। सच में मैं पिता बनने वाला हूँ? मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा। कर लीजिए, अब हमारी जिम्मेदारी बढ़ गई है। हमें अपने बच्चे के भविष्य के लिए पैसे जोड़ने ही होंगे। मैं सोच रही हूँ मैं भी थोड़ा बहुत काम कर लूँ। अरे नहीं, मैं तुम्हें ऐसी परिस्थिति में काम करने नहीं दूंगा। मैं हूं ना, मैं हमारे होने वाले बच्चे के लिए ज्यादा मेहनत करूंगा, पर तुम्हें तकलीफ होने नहीं दूंगा। मैं सेठ जी से बात करूंगा। ठीक है, आप बैठ जाइए, मैं खाना लगा देती हूँ। फिर दोनों पति पत्नी साथ में बैठकर खाना खाते हैं। अरे राधा, दाल चावल से सलाद भी अच्छी लगती है। कुछ नहीं तो प्याज तो दे ही दिया करो, सस्ती आती है। अजी मैं कल लाऊंगी। अब घर में पैसे ही नहीं थे तो प्याज कैसे लाती? मेरे पास 50 रुपए पड़े हैं, उसकी तुम प्याज ले आना। फिर अगले दिन राधा 50 रुपए लेकर बाजार से प्याज लेने जाती है। भाई साहब, ये प्याज कितने रुपए किलो है?
100 रुपए किलो, 100 रुपए किलो, 100 रुपए किलो। प्याज प्याज प्याज, आइए 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 आइए, प्याज लीजिए, इससे सस्ती कहीं नहीं है। प्याज प्याज प्याज, 100 रुपए किलो, 100 रुपए किलो, 100 रुपए किलो। अरे प्याज वाले भैया भांग खा कर बैठे हो क्या? अरे प्याज तो 20-30 रुपए किलो आती है, अचानक से 100 बोल दिए और फिर इन्हें सस्ती भी कह रहे हो। आखिर क्या माजरा है? अरे मैं तो 100 रुपए किलो प्याज दे रहा हूँ, बाहर की मंडी में जाओगी तो 200 रुपए से कम नहीं है। हैं? रातों रात प्याज के दाम जो बढ़ गए हैं। अच्छा ऐसा है तो आधे किलो प्याज दे दो। फिर महंगी प्याज लाकर राधा शाम के खाने में पति को खाने के साथ परोसती है। अरे वाह, आज तो तुम प्याज ले आई। अच्छा अब मेरे लिए प्याज का पराठा भी बना दो, तुम्हारे हाथ का बहुत पसंद है मुझे। अरे आधे किलो प्याज है, क्या पराठे बनाऊं? इतनी महंगी हो गई है प्याज, बड़ी मुश्किल से 50 के आधे किलो लाई हूँ आपके खाने के लिए। क्या इतनी महंगी हो गई रातों रात? सही है यार, किसानों की तो किस्मत ही चमक जाएगी। वो तो है, हमारा भी कमाई का जरिया बन जाए, बस अच्छे पैसे आने लगे। वक्त गुजरता है। ललित अपने सेठ से कहकर 2-3 घंटे एक्स्ट्रा काम करता था, जिससे अपने होने वाले बच्चे के लिए पैसे जोड़ पाए। पर एक दिन काम करते वक्त वो 2 मंजिल की सीढ़ियों से फिसल जाता है। अस्पताल तक लाने में ललित अपना दम तोड़ देता है और इस बात से राधा टूट जाती है। हे भगवान, आखिर हमसे ऐसी क्या गलती हो गई है जो हमारे परिवार को आपने बिखेर दिया। अब मेरे पास माँ जी भी नहीं है, ना मेरे पति हैं। मैं अपने बच्चे को इस दुनिया में अकेले कैसे लाऊंगी? ललित कितना खुश थे, इतना सुख भी नहीं भोगने दिया आपने उन्हें। परेशान मत हो बेटी, तू चाहेगी तो सब ठीक हो जाएगा। हिम्मत मत हार, तुझे अपने बच्चे के लिए करना ही होगा। जी माँ जी। फिर पैसे खत्म हो जाते हैं, पर वो मंडी से गुजर रही थी कि वहीं प्याज वाला प्याज को फेंक रहा था। मुझे इसमें से कुछ प्याज तो ठीक लग रही है, क्यों ना मैं इसे ले लूं? भाई साहब, अगर आपको कोई दिक्कत ना हो तो मैं ये खराब प्याज ले लूं? हाँ ले लो, मेरे किसी काम की नहीं है। शुक्रिया भैया। क्यों ना इन खराब प्याज में से साफ प्याज को छांटकर प्याज के पराठे बनाकर बेचूं, जिससे मैं अपने बच्चे के लिए पैसे जमा कर लूंगी। 3रा महीना लग चुका है, मुझे संभल कर काम करना होगा। इतना कहकर वो अपने घर जाकर खराब प्याज को अलग करके मिट्टी में दबा देती है और साफ प्याज को आटे में डालकर मसालों के साथ पराठे तैयार कर देती है, जिसमें से एक पराठा वो सब्जी वाले को खिला देती है और रेडी लगाकर पराठा बेचने लगती है। आइए आइए, 40 रुपए की प्याज पराठे की प्लेट खाइए अचार के साथ। आइए आइए, राधा के स्पेशल प्याज पराठे खाइए। आइए मैडम जी, खाइए ना। अरे नहीं नहीं, बहुत महंगे हैं। सुबह से शाम हो जाती है, कोई उसके प्याज के पराठे नहीं खरीदता। ऐसे तो कुछ नहीं हो पाएगा, आज मैं सस्ते खिला देती हूँ। एक बार जब जुबान पर स्वाद चढ़ेगा तो खुद आया करेंगे, कुछ पैसे भी आ जाएंगे। इसी बहाने थोड़ी देर में। अरे आइए आइए, 10 रुपए के प्याज के पराठे खाइए, लाजवाब और सस्ते, अचार के साथ। अरे बड़े सस्ते पराठे हैं, प्याज की महंगाई के जमाने में इतने सस्ते पराठे, जरा देना मुझे। और मुझे भी दे दो, अब मैं भी खाऊंगी। हाँ लीजिए लीजिए, बिल्कुल। फिर राधा के सस्ते प्याज के पराठे बेचने की तरकीब काम आ जाती है और कुछ ही दिनों में वो कीमत बढ़ाकर फिर से बेचने लगती है और अपने खराब प्याज को बोने पर नई प्याज का भी इस्तेमाल वो अपने प्याज के पराठे में करती है, जिससे उसकी कम लागत लगती है। धीरे धीरे उसके 9 महीने बीत जाते हैं, जहाँ वो अकेले अपना खर्चा निकाल लेती है। प्याज के पराठे बेचने से उसे काफी सफलता मिलती है, जिसके बाद वो एक दुकान लगा लेती है और एक औरत को अपने साथ काम पर लगा लेती है, जिसका नाम सविता होता है। वहीं एक दिन राधा की तबीयत बहुत खराब थी, उसने पराठे की रेडी भी नहीं लगाई थी। तभी सविता कहती है, अरे अरे, तुम्हारी तबीयत बहुत खराब है, लगता है बच्चा इस दुनिया में आने ही वाला है। चलो हॉस्पिटल ले चलती हूँ। हाँ सविता बहन, मुझे ले चलो, मेरे बच्चे को कुछ मत होने देना। फिर सविता राधा को हॉस्पिटल ले जाती है, जहाँ वो अपनी एक प्यारी सी बेटी को जन्म देती है। फिर कुछ दिनों बाद नामकरण करके उसे उसकी दादी और पिता का उसे आशीर्वाद देती है। साथ ही प्याज के पराठे की और एक ब्रांच खोल लेती है, जिसे वो अकेला चलाती है और प्याज के पराठे वाली के नाम से मशहूर हो जाती है।